something which are unprepared for comes, these people have the intellectual tools to tackle. This requires fundamental training in our own languages, in science, in logic, reasoning, and this should go to our school levels and our college level. And that, again, to come back to where I started, is a major thrust of the national education policy. So there are many things which we have done, we should be proud of. We are prepared very well going forward for what we need to do, and we are sure that with this enthusiasm and and this ability to work together, if we do that well, we will be able to tackle anything for the next 25 years. Thank you very much. डेटा सेंटर में कर देंगे लाइव वो जो चल रहा है ना इंडस्ट्री का। Thank you, sir, for enlightening us with your views and thoughts. Respected Dr. K. Vijayawada-VSP, Principal Scientific Advisor, Government of India. भाषाओं की जब बात होती है तो हर भाषा के विषय में हम कह सकते हैं कि उसका अपना विज्ञान होता है, अपना महत्व होता है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में वैज्ञानिक भाषा है, और इसीलिए हमारे इस महोत्सव का शीर्षक हमने दिया है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। और अब हम माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करेंगे, कृपया विज्ञान के प्रसार के महोत्सव विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का डिजिटली शुभारंभ करने की कृपा करें। सर प्लीज। अक्षय इंकोट చెప్పనా बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगण। और अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय वैज्ञानिक संस्थाएं एवं विभाग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा संयुक्त रूप से एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का शुभारंभ 22 फरवरी को किया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम भारत की वैज्ञानिक विरासत, प्रौद्योगिकी, कौशल को प्रदर्शित करने के साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अभिनव समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास है। विज्ञान के इस महाआयोजन का समन्वय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संगठन विज्ञान प्रसार द्वारा किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्षों की वैज्ञानिक यात्रा को यादगार बनाने और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का यह प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी भारत सरकार की दूरदर्शी सोच को बल दे रहा है। आजादी के 75वें वर्ष में हमें मिलकर काम करना होगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कटिंग एज इनोवेशंस के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए 22 से 28 फरवरी तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के तहत 75 स्थानों पर एक साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में एक मेगा एक्सपो और पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। 28 फरवरी को इस विज्ञान सप्ताह का समापन समारोह विज्ञान भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम की जानकारी www.vigyanpujyate.in पर उपलब्ध है। विज्ञान के इस महाआयोजन में शामिल होकर आजादी के अमृत महोत्सव अभियान में भागीदार बन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व से परिचित होने के इस अवसर का लाभ उठाएं और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम से जुड़ें।
तो आपने इस शॉर्ट वीडियो फिल्म के माध्यम से जाना कि इस पूरे सप्ताह भर में क्या क्या गतिविधियां देश भर में रहने वाली हैं। और चूंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है, तो 75 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में भी आपने जाना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मेगा एक्सपो की शुरुआत हो रही है और साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी और फिल्म की स्क्रीनिंग के माध्यम से भी युवाओं और आम जनमानस को विज्ञान के महत्व और आने वाले समय में इसकी भूमिका से अवगत कराया जाएगा। और अब हम माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से सादर निवेदन करेंगे। कृपया आज के इस शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचनों से सर आपने कृतार्थ करें। Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of North Eastern Region and our very dear friend, respected Shri कृष्ण रेड्डी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी। उनके साथ बैठे हुए डॉक्टर राघवन, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, श्री गोविंद मोहन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, डॉक्टर एस चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रविंदर मैनी, साइंटिफिक सेक्रेटरी द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, मुकुल पराशर, डायरेक्टर विज्ञान प्रसार। सबसे पहले तो आप सबका बड़ा बड़ा अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम, जैसा आपको बताया गया, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसके पीछे का भाव क्या है, कल्पना क्या है, उसे समझना अनिवार्य है, क्योंकि हम विज्ञान की भी बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो आज किस बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो कहाँ आकर के संस्कृति और विज्ञान जुड़ जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि वेयर रिलीजन एंड साइंस बिगिन, साइंस एंड द रिलीजन बिगिन, व्हेन बोथ join, it is the culture. So it's a scientific culture and a cultural science all into one that we are witnessing this afternoon. And I think the sense of the program is that there has been a tremendous scientific achievement in the recent past, but how best to incorporate it in our cultural ethos. कि जो हाल ही के समय में जो हमारी अनेकों उपलब्धियां हुई हैं विज्ञान के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, उनको किस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ करके उसका आकलन भी कर सकते हैं और उसी से अपने आगे की राह, अपना रोड मैप भी तय कर सकते हैं। जो जो हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछा छोड़ दें पीछे का, तो शायद उससे भी हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है। बिकॉज जैसे चर्चिल सेड, द लॉन्गर वी लुक बैक द फर्दर वी लुक फॉरवर्ड। तो आगे देखने की क्षमता और दूरअंदेशी भी उतनी बढ़ जाती है जितनी हम में ये क्षमता रहती है या इतनी तवज्जो रहती है कि हम अपना बीता हुआ समय, बीते हुए संस्कार को साथ लेकर के चले। सो हाउ बेस्ट टू कंबाइन द इंडियन ट्रेडिशन with the Indian scientific advancement. I think that should have been the crux of the theme of observing this afternoon's program. And second, of course, as all of us have been reiterating day in and day out, the ultimate goal of any innovation is to bring in ease of living in the life of a common citizen. तो वो सारा नवाचार, वो सारा शोध, वो सारा विज्ञान कहीं ना कहीं अपने पर्याप्त लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है यदि वो आम नागरिक के जीवन में सरलता ना ला सके। लेकिन आम आदमी के जीवन में सरलता लाने का अर्थ मात्र शारीरिक सरलता तक नहीं सीमित रह जाता, उसके लिए संस्कार अनिवार्य हैं और फिर बात आ जाती है संस्कृति की। So the entire well-being and the entire wholesome well-being was, being a doctor, we were always taught what is the definition of health. And the definition of health was said to be not the absence of disease, but a sense of well-being. And what is well-being? Well-being is not limited only to the physical well-being, which might be there with the modern tools which facilitate our physical working, but also in the entire well-being, which includes the mental well-being and the physical well-being. And therein comes in the healthy, optimum synergism of our Asian cultural thoughts with the modern scientific achievements. उस मिश्रण का उत्सव मनाने के लिए हम आज खड़े हैं
और इसको नाम मैं समझता हूँ उत्सव का इसलिए दिया गया होगा जिन्होंने इसकी कल्पना की कि यदि हम पिछले 75 वर्ष नज़र दौड़ाएं तो आपको ध्यान में आएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज किसी भी क्षेत्र को देखिए, अभी डॉक्टर राघवन अंतरिक्ष की बात कर रहे थे। जब हमने अपनी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की तो रूस पहले ही अंतरिक्ष में अपना एक व्यक्ति पहुँचा चुका था 60 के दशक में, और 60 का दशक खत्म होते होते अमेरिका का एक व्यक्ति चंद्रमा की धरती पर पैर रख चुका था, नील आर्मस्ट्रांग, एंड वी वर स्टिल सिंगिंग नर्सरी राइम्स चंदा मामा दूर के। आज हमारा मंगलयान रिकॉर्ड तोड़ समय तक ऊपर है करके चित्र उपलब्ध करवा रहा है नासा को। सो इट्स बीन अ मिराकुलस जर्नी। एंड ladies and gentlemen, what is important with this theme to think is that this journey has been possible not only because of our scientific feat or scientific capacities, but also because of the cultural strength, the civilizational strength which was behind it, which enabled us to sustain it, which enabled us to make such rapid strides. क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में था कि हमने जो बीता हुआ समय है उसकी पूर्ति करके देश के अन्य देशों के साथ खड़े होकर के प्रथम कतार में आना है। एक ज़माना था हमारे संस्थानों के लिए वैज्ञानिकों की खोज करने विदेश जाना पड़ता था। आज ट्विटर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, गूगल देखिए, हमारे वैज्ञानिक, भारतीय मूल के वैज्ञानिक उसके मुखिया हैं। एंड दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज वी हैव गिफ्टेड द वर्ल्ड with scientists who carried not only the scientific capacity which their peers even in the West had, but they had the value addition of the cultural heritage which the Western counterparts didn't have. So that's what makes us different, makes our scientists different. और आज चूँकि लंबी बात नहीं करनी है, चूँकि आज जबकि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी प्रवेश कर चुकी है और जब से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली और जिस प्रकार का प्रोत्साहन और बढ़ावा दिया गया है विज्ञान को, नवाचार को, टेक्नोलॉजी इज नाउ बेसिस ऑफ progress and work in practically every sector, not only in the government but also in our lives. Technology has entered every Indian household. And therefore, how best to achieve its optimum outcomes? So optimum utilization of the new modern scientific tools makes it important for us to have the safeguards dictated, guided by our cultural ethos. So that even when a youngster is unguided, he knows what is the tool meant for and what not meant for. और वही अगर वो करेंगे हम तो हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी बढ़ सकते हैं, because then we will be channelizing our capacities to the most constructive outcomes rather than utilizing them for options which may not be healthy to us. और इसलिए यही कारण है कि विज्ञान आज न केवल जैसे मैंने कहा जीवन में सरलता लाने के लिए, बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियां भले ही वो अकस्मात क्यों ना आ जाए, उनका सामना करना और उन पर उनको पराजित करने के लिए भी एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र आपके सामने कोविड का किसी ने कल्पना नहीं की थी ऐसे मुंह बांध करके हम सारे बैठे वो जो ये दृश्य अगर इस तरह का चित्र अगर आज 3 साल पहले आया होता तो एक अच्छा कार्टून बन जाता हम सबका, लेकिन हमने सीख लिया ये और हमने सीखा इसलिए. And now I am coming to the next important point, which is again related to our culture also, because we developed a mindset. मोदी जी ने कहा लॉकडाउन करिए, हमने लॉकडाउन किया. मोदी जी ने कहा मुंह पे मास्क रखिए, तब समझ नहीं आया हमें कि क्यों रखना है, लेकिन हमने रखा कि किसी बड़े ने कहा है, सोच के कहा है, जो कहते हैं कुछ हमारे हित में कहते हैं. आज हमें महसूस हो रहा है कि इसका हमें क्या लाभ हुआ. 135 करोड़ का देश बच गया. हमें साइंस में भी नहीं सिखाया गया था कोविड क्या है,
लेकिन हमें संस्कार ने ये सिखाया था कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हमें कोई सीख दे रहा है तो उसका कोई ना कोई महत्व होगा. The scientific outcome was realized later, but because of the cultural ethos, we became part of that scientific exercise. So that is the mission of Sanskriti and science. और इसलिए जैसे बताया गया विज्ञान सर्वत्र पूजते 75 साल के मनाने के अवसर पर 75 शहरों में 75 संस्थानों में इसका आयोजन किया जा रहा है. And I would just again end by saying that science and technology share an integral relationship, rather a reciprocal relationship. So science cannot be of optimal utility without cultural ethos. And cultural ethos will not lead you up the ladder of success without scientific capacities. Now it's up to us how best to make use of this double instrument available to us. But before that, we have to realize that it is actually available to us. For that, we need to have the right kind of mindset. And I'm sure 28 तारीख तक हम मात्र इन आयोजनों में इसलिए भाग नहीं लेंगे कि सरकार की ओर से ऐसे निर्देश आया है या कल्चर मंत्रालय की अपेक्षा है, बल्कि इसलिए भी कि इट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर अस. ये हमारे लिए एक अभ्यास वर्ग रहेगा एक सप्ताह का, ताकि 28 तारीख को हम जब मिलें दोबारा तो हम समझ सकें कि हमें इससे क्या लाभ हुआ है. सो इट्स इंडीड अ पीरियड ऑफ ग्रेट इंट्रोस्पेक्शन at two levels to bring us to a synergized single level. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए. और निश्चित ही हम आशा करते हैं कि आपने युवाओं का जो मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार से अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादाएं हमें तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ स्वयं समझनी है, आशा करते हैं कि हम सभी इस ओर ध्यान देंगे. और अब हम विनम्र निवेदन करेंगे माननीय केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी सर से कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें. सर. Respected my senior colleague, Minister of Government of India, मेरे बड़े भाई Dr. Jitendra Singh ji, who handles multiple ministries related to Vigyan, including science and technology, earth sciences, atomic energy and space, and Minister of Prime Minister Office, Principal Scientific Advisor, Government of India, respected Dr. K. Vijayawada garu, Secretary, Minister of Culture, Government of India, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, Dr. S. Chandrasekhar garu, Scientific Secretary, Office of PSA, Dr. Parvinder Mainji, Director, Vigyan Prasar, Dr. Nakul Prasad, members from the scientific research community, friends from media, brothers and sisters and elders, सबको नमस्कार. विज्ञान सर्वसदा पूज्यते. जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की ओर से भारत और दुनिया की सभी वैज्ञानिकों को अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि भारत और दुनिया के कोरोना जैसे महामारी को हराने के लिए श्रेय हमारे सभी दुनिया के वैज्ञानिकों को जाता है. हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन देकर संपूर्ण मानवता पर एक उपकार किया है. हमारे वैज्ञानिकों ने
ना दिन देखा ना रात देखी है, सिर्फ इस महामारी से दुनिया को बचाने के लिए एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम किया है। और मित्रों, इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों अपने प्राणों को भी चिंता ना करते हुए वैक्सीन बनाया है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रकृति और संस्कृति सिर्फ स्वयं की भलाई के लिए नहीं है। भारतीय जीवन एक साइंस से जुड़ा हुआ है। हम भारतवासी हैं, धर्म के रास्ते पर चलने वाले हैं, अधर्म के नाश हो बोलने वाले हैं, प्राणियों को सद्भावना हो सोच रखने वाले हैं, और विश्व के कल्याण हो प्रार्थना करने वाली है। हम भारत के जनता है, इस भाव से जीने वाले लोग हैं हम। इसलिए हमने 150 से अधिक देशों को वैक्सीन देने का काम हम शुरू किया है। और साथ ही भारत ने 175 करोड़ से अधिक टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। दिस इज ए बिगेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द एंटायर वर्ल्ड। इसके लिए आप सभी बधाई के प्राप्त है। As one of the oldest civilization in the world, India has always had a symbiotic relationship with science and technology. Spirituality and science went hand in hand. दुनिया से सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। दुनिया से सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। दुनिया से सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन कंट्री है। India today is a nation of young and confident citizens. Young members of the Indian science community today possess a unique mix of a scientific temper that challenges and questions, a childlike curiosity to see what's behind the bend. I can do spirit to use the limited resources prudently and a quest to make difference globally. मित्रों, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग्भवेत्। इसकी भाव के साथ 150 से अधिक देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का, एक्सपोर्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार की भारत की उदारवादी का सोच बताते हैं। फ्रेंड्स, न्यू इंडिया विल नॉट रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ आवर पास्ट। दिस न्यू इंडिया हैज द एबिलिटी टू मोल्ड द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एन आर्यभट्टा वी इन्वेंटेड zero and pi. Our future will see scholars and scientists breaking barriers in space, travel, and explorations. This is even more important today as the government of India is commemorating 75 of Indian independence celebrations as a Azad का अमृत महोत्सव। भाइयों और बहनों, आजाद के 75 वर्ष का देश की आजाद अमृत महोत्सव का मना रहे हैं। आने वाले 25 इयर्स 2047 तक अमृत काल है हमारे लिए, हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए, हमारे नौजवानों के लिए एक अमृत काल है। उसके बाद 2047 के बाद ये यूथ नहीं रहेगा, यूथ पॉपुलेशन कम होगा। नाउ वी आर दी लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। आफ्टर 2047 ये सिचुएशन नहीं होगा। इसीलिए हमारे लिए, हमारा भविष्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए,
हमारे देश को शक्तिशाली बनाने के लिए ये 25 साल अमृत काल है। इसी दृष्टि से हमारे नौजवान को आगे बढ़ाना चाहिए, नया रास्ता बताना चाहिए। देश को आगे ले जाने के लिए देश में गरीबी, देश में बेरोजगार, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के जनता की और सुधार होने के लिए और दुनिया के देश के साथ एक विश्व गुरु बनाने के लिए ये 25 ईयर आने वाले एक अमृत काल होगा। इस सोच के साथ हम पूरा मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जबरदस्त खतरनाक कॉमेडी शो। देश की आजाद से पहले और देश की आजाद के बाद वैज्ञानिकों का योगदान तुलना नहीं कर सकते हैं, बहुत अमूल्य है। इंडिया इज प्राउड टू हैव produced eminent Nobel laureates and contributors like C.V. Raman ji, Hargovind Khurana ji, Meghnad Saha ji, Subramanian Chandrasekhar ji, Venkatraman Ramakrishna ji, our great, our son of land, APJ Abdul Kalam ji. The contributions of Homi Baba, Vikram Sarabhai have only made India strong. स्वतंत्र भारत की 75 साल की लंबी वैज्ञानिक यात्रा का उत्सव मनाने का इस प्रयास से भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का बढ़ावा मिलने, साथ ही भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण प्रदर्शित होगा। मित्रों, युवाओं में बचपन से ही विज्ञान का सोच का बढ़ावा देना हमारे लिए, देश के लिए जरूरी है। आज कहने में बहुत खुशी हुई कि 35 इयर्स के बाद भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई और इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल पर विशेष ध्यान इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया। आज के जिज्ञासाओं का शांत करना भी जरूरी है। उन्हें नई आविष्कारों के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ साइंस, డిష్ కనెక్షన్స్ ఇస్తుంటారు మేడం and inculcate a scientific temper among students, youth and entrepreneurs. The Ministry of Culture administers 25 science museums centers running in the country, and we developed more than 25 science museums and hand over to the state governments. Another 18 more developing new museums. मित्रों, मैं पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के विकास की अगले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। అంటే మనం వాళ్ళు పిలిస్తే Our కనెక్షన్ promotion of science and technology దాంతో పాటు లాఠీ చేస్తో పాటు is మొబైల్ కూడా రీఛార్జ్ చేయొచ్చు కదా incomplete ఇంటర్నెట్ లేదు until ఆరు the నైట్ ఎక్కువ వీడియోస్ benefits చూస్తుంటారండి డేటా and సరిపోవట్లేదు నాది access వాడేస్తున్నట్టు ఇది వాడేస్తున్నారు everyone. The applications of our research should therefore మేడం పాపం benefit the మొబైల్ చేయండి poorest of the poor, and this should be our yardstick. Friends, therefore, ఫైర్ it is చిన్న హోటల్ అంటే సార్ important సరిపో that we celebrate ఉండాలి some లేకపోతే అన్నకు recent ఉప్పేనే అలవాటే success for India in the field of science and technology. ఏంటన్నా ఎఫ్ఐఆర్ చిన్న హోటల్ India raised కంప్లైంట్ పెడతానంటున్నారు ఆవిడ to the 46th position, featuring గోడ within మీద the ఇచ్చట మూత్రం పోయేది అదే top ఉందండి innovative అందుకే గోడతో economies globally as per the Global Innovation Index. The first, ఇద్దరు తగ్గారంట వాళ్ళు ఎప్పుడు పంపిస్తావురా ఆ వడద సుజాత నాకు we are తెలియదు the among సుజాత నీకెలా the తెలుసురా top 3 countries in a సాయంత్రం scientific పంపించేస్తాను publications as per the National Science Foundation NSF database. అందరూ నన్ను వేసుకుంటారు We have reached 30th position in the terms of number of PhDs
size of higher education system. మనం కనెక్షన్ ఇస్తాం కదా आजाद की డిస్ట్రిక్ట్ ఫస్ట్ మల్లెపూలు 75 పెట్టాలి साल में हमारे पास 75 से अधिक यूनिकॉर्न है। కేబుల్ రేట్ 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स है। 12 రూపాయలు సార్ మన రెగ్యులర్ కస్టమర్ కాబట్టి మనకి 8కే ఇస్తారు 8కే ఇస్తారు 10,000 केवल 6 महीने में हम प्रारंभ हुआ है। అంటే వాళ్ళు పట్టుకున్నారు మేడం मित्रों, आज दुनिया ఉన్నా చూసారా మేడం కష్టంలో కూడా సుఖం दूसरा सबसे बड़ा దేవుడు మేడం ఈ మధ్య గుడి కట్టించాం కర్ణాటకలో आज भारत उभर के आए हैं। DRDO टेस्टेड न्यूक्लियर केपेबल కొట్టాలి సగం చెడగొట్టింది మీరే దేవుడు దేవుడు बैलिस्टिक దేవుడని మిమ్మల్ని मिसाइल ఫస్ట్ వేయాలి అక్కడ अग्नि 3 with a range of capability of 1,000 to 4,000 kilometers. India has also an anti-drone technology to detect and neutralize మా ఇంటికి unmanned మా ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం aerial vehicles. The first edition of the Lab to Market initiative was launched మా to ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను boost పొద్దున్న లేచింది industry మీ ఇంట్లోనే కదా academia collaborations. Under the National Supercomputer Mission, ఎన్ని 4 new సంవత్సరాలు supercomputers have been installed. ఛానల్ ఏంటి ఎఫ్టీవీ మేడం New technology, new treat, municipal sewage and highly polluted industrial waste water మేడం stream. మీరు ఏరిగా నేనే లోపలికి వెళ్ళిపోతాను Several indigenous నాకు వేయాలంటే smart ఇది సరిపోదు మేడం low-cost సెంటర్ జైలే కావాలి technologies ఎందుకంటే మన to లిస్ట్ చాలా alternate పెద్దది energy అక్కడే ఉండాలి మేడం కానీ sector ఇక్కడ వచ్చాడు కదా with a focused effort of the Northeast Center for Technology Application and Research. నువ్వు బయట రా. Cultivation and ఎక్కడ వెళ్ళినా saffron గోపితం, was గిల్లడం, successfully ఏంటి నీ పరిస్థితి అది మా సాంప్రదాయం in మేడం South Sikkim. It is being expanded to Connection కావాలని Arunachal అడిగాను మేడం. Pradesh నీకు ఇక్కడ ఎందుకు and కనెక్షన్ కావాలి? Meghalaya soon. నేనే అడిగా There are the connection great కావాలని examples of some of the progress we made. పాపం వీళ్ళు మొహాలు At the చూస్తే same కొంచెం time, the అమాయకంగానే scientific ఉన్నారు. community సర్లే, పోనివ్వండి It మన reminds us మైత్రివనంలో 30 that కేసులు we ఉన్నాయి have చూసుకుందాం అదే miles లిస్ట్ to బిగించే go కేసులు before we sleep. తోలు తీసి కారం వేస్తాం. Therefore, కొంచెం ఉప్పు కూడా ఏంటి let us embark in this journey together. मुझे వెళ్ళండి, మాకు ఇంకా చాలా पूर्ण పనులు ఉన్నాయి. विश्वास है कि సరే आज మీకు के ఏమైనా कार्यक्रम కరెక్షన్ కావాలని చెప్పండి हमारे युवा वैज्ञानिकों को भी एक नया दिशा आपके द्वारा मिलेगा। వెరీ నైస్ आने वाले 25 साल में మనో గారు देश के नौजवान विज्ञान के फील्ड में क्या करना चाहिए? డాక్టర్ जो పొరపాటు 75 వల్ల centers కిడ్నీకి में గుండెపోటు వచ్చిందంట. మరి అది इस ఎలా आजाद का अमृत చూసేద్దామా? महोत्सव So let's संदर्भ में welcome Bhaskar along with his जो team. कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं उसके द्वारा देश की नए पीढ़ी को एक नया उत्साह, नया रास्ता आप लोगों के द्वारा मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और दिस इज माई लैंड, दिस इज माई मदरलैंड, दिस इज अवर लैंड, दिस इज a great land, this land of tradition and great ఈ culture, మధ్యాహ్నం జోక్ వెళ్ళావా? we have great history. इतनी ही बात करते हुए मैं एक नया प्रेरणा आप लोगों से लेते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। చెప్పేది అబ్బాయిల కోసం రా. కాదు కాదు बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपकी प्रेरणा के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए और विशेष रूप से युवाओं के लिए जो आपने कहा है कि आने वाले 25 वर्ष जब 2047 में हम भारत की आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब तक विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान की दृष्टि से युवाओं को किस प्रकार से योगदान करना है, उसके लिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करेंगे निदेशक विज्ञान प्रसार, भारत सरकार, आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी को। Namaskar and respected dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, thank you so much for having come here, graced the occasion and have boosted our morale in organizing this event, Vigyan Sarvatra Pujyate. This program was conceptualized practically close to 10th of January when PSSR had the confidence in us to organize this program. We were told this is something that should be at par with other ministries that are trying to do this every week. As a result, based on our experience at Vigyan Prasar for past 32 years, the kind of relationship that we have built with our partners all across the country, and efforts that we have made
in the direction of bringing in Indian languages into the fold. This came in handy. With one call, I feel very touched, moved, and inspired to tell you that everybody around all over the country at 75 locations stood up and said, yes, we'll be there with you and we'll organize this with great grandeur the way we wanted to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this regard, I really want to thank all members of the organizing committee, which includes the Office of the PSA, Office of the Secretary, Ministry of Culture, and of course, all those departments, particularly CSIR, DST, DBT, MOES, Defense, ICMR, AICT, IGNU, everybody, they also came forward, supported us, and gave us that power that we could stand here and then take it forward. I know we've got a lot of things to do, and in this whole course, at the very outset, I seek an apology in case if we make any mistake or if we have left somebody or might have offended somebody. So from the core of my heart, I apologize for that. But I also, on the other hand, seek your blessings and support, because this is all about the country, this is all about Rashtriyata, our Bharat. With this, I once again thank all of you for having joined us for this inaugural function, and I hope next 7 days will be a moment where we'll really enjoy and cherish science and technology. And please don't forget to join us on day 4th, which is the Science Lit, where we have a lot of cultural activities happening all over the country. And out here, once again, I request you all to please visit Jawaharlal Nehru Stadium, where we have the Mega Expo, and also the National Science Book Fair. Book fairs for the last many days have been postponed because of COVID, but now we've gotten them there. So please join us. And once again, thank you once again for being with us today and helping us build this. We look forward to all of you during this 7 days. Thanks once again. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू डॉक्टर नकुल पराशर सर फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, कृपया अपने अपने स्थान पर आप सब लोग खड़े हो जाएं, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विजय चौक से शानदार दृश्य, विशाल और ऐतिहासिक इमारतें सर्दी के ढलते सूरज की रोशनी में और भी भव्य लगती हुई। पूरा वातावरण उत्सुकता की चादर ओढ़े है। अब से कुछ ही देर में भव्य समारोह बीटिंग द ट्रीट प्रारंभ होगा। इस बार जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे हर राष्ट्रीय पर्व की सज-धज अलग है। बीटिंग द ट्रीट समारोह का आयोजन स्थल विजय चौक अब गतिविधियों का केंद्र है और थोड़ी देर में यह सैन्य संगीत के जादू का एक विशाल मंच बन जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। सैन्य संगीत और प्रकाश का शानदार और भव्य समारोह है बीटिंग रिट्रीट। Good evening and greetings from New Delhi's Vijay Chowk, the victorious meeting of paths. Today,
we will witness one of the most visually stunning and musically flavorful of military traditions that form a part of our Republic Day celebrations. As Vijay